हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा। पढ़ें, बोले, सीखें और गर्व करें। दोस्तों, मैं छंदों की जो श्रृंखला चल रही है उसको मैं शुरू करती हूँ। और कल मैं वर्णिक छंद पर चर्चा कर चुकी थी। आज जो मैं चर्चा करने वाली हूँ वो है मात्रिक छंद। जैसे कि मात्रिक छंद 3 भागों में बटा हुआ है: सममात्रिक, असममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। तो इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास की हूँ। ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो ये जानेंगे सममात्रिक छंद में कौन-कौन सा आता है। उसमें आता है चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। और अर्धसममात्रिक में दोहा, सोरठा, बरवै और उल्लाला। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छंपा है। कुंडलिया में जैसे दोहा और रोला के मेल से कुंडलीय छंद बनता है। छप्पे में जो होता है उसमें 4 पंक्ति रोला की होती है और 2 पंक्ति उल्लाला की होती है, तो उसके योग से छप्पा छंद बनता है। तो चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीता ये सममात्रिक है, विषम मात्रिक है कि अर्धसममात्रिक है, इसको कैसे समझे? तो वो मैं यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बताई हूँ। ट्रिक क्या है? चारों गीत हर गीतिका के सम है। चारों गीत हर गीतिका के सम है। 4 से हो गए यहाँ पे चौपाई। चौपाई रात से हो गया। यहाँ पे जो रो है यहाँ पे हो गया रोला। गीत से हो गया गीतिका और हर गीतिका। चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका क्या है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। चारों गीत हर गीतिका के सम है। 4 से हो गया चौपाई, रो से हो गया रोला, गीत से हो गया गीतिका, हर गीति और हर गीतिका सममात्रिक छंद है। दूसरा क्या है? अर्धसममात्रिक में दोहा, सोरठा, बरवै और उल्लाला। तो इसको मैं ट्रिक बनाई हूँ। 200 बर उल्लाला के अर्ध सम है। 2 से हो गया यहाँ पे दोहा, दोहा। 100 से हो गया सोरठा, बर से हो गया बरवै, बरवै उल्लाला। 200 बर दोहा, सोरठा, बरवै और उल्लाला क्या है? अर्धसममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक छंद है। और तीसरा है विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में है कुंडलियां और छप्पय। तो इसमें क्या है? 2 रोला की कुंडलियां छप्पय लाला के विषम है। 2 रोला अर्थात यहाँ पे 2 से हो गया दोहा, रोला। दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलियां। दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलियां। 2 रोला की कुंडलियां। 2 से हो गया दोहा और रोला। दोहा और रोला से मिलाकर कुंडलियां छंद बनता है। और छप्पय, छप्पय लाला के विषम है। छप्पय छंद कैसे बनता है? ला से हो गया रोला और ये वाले ला का मतलब है उल्लाला बराबर छप्पय। रोला प्लस उल्लाला बराबर छप्पय। अर्थात रोला कैसे छप्पय छंद कैसे बनता है? रोला और उल्लाला के पंक्तियों को मिलाकर छप्पय छंद बनता है। और ये क्या है? ये विषम मात्रिक छंद है। ये कुंडलियां 1 और ये 2 कुंडलियां और छप्पय विषम मात्रिक छंद है। और इसका ट्रिक है 2 रोला की कुंडलियां छप्पय लाला के विषम है। दोहा और रोला मिलाकर कुंडलियां होता है और रोला और उल्लाला मिलाकर छप्पय छंद होता है। छप्पय छंद इस बार इसको एक बार फिर से देखिए। सब मात्रिक में है चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। उसका ट्रिक है चारों गीत हर गीतिका के सम है। और दूसरा है अर्धसम मात्रिक छंद, दोहा, सोरठा, बरवै और उल्लाला। उसके ट्रिक है 200 बर उल्लाला के अर्धसम है। तीसरा है विषम मात्रिक छंद, कुंडलियां और छप्पय। उसका हो गया 2 रोला की कुंडलियां छप्पय लाला के विषम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं चौपाई छंद का जो प्रयोग है वो क्या कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास ने किया है। रोला छंद में उनका वो लिखा गया है
अम्बिका दत्त व्यास ने रहीम के दोहों का अनुवाद किया है, वो रोला छंद में किया है। हर गीतिका छंद, इनको मैथिली शरण गुप्त को हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। दोहा का जो प्रयोग किया है सबसे पहले सरहपा ने किया है, कबीर दास ने किया है और बिहारी लाल ने किया है। सोरठा में जैसे बिहारी लाल के 713 जो दोहे हैं उसमें 6 सोरठे मिलाकर कुल 719 बनाए गए हैं, छंद बनाए गए हैं। बरवा ये अवधि का एक अपना निजी छंद है, इसको रहीम दास ने इसके जन्मदाता जो है वो रहीम दास है। बरवे नाई का भेद जो है वो बरवे छंद में ही हुआ है। बरवे छंद में 12 और 7 की यति होती है और उल्लाला छंद है, उल्लाला में 15 और 13 की यति होती है। कुंडलिया कुंडलिया जैसे जो रीतिकालीन कवि है सुंदर कवि राय, वो उसके लिए प्रसिद्ध है, कुंडलिया छंद के लिए प्रसिद्ध है। छप्पे छंद का प्रयोग से वीर रस की रचनाओं में ज्यादातर किया जाता है और वीर रस की रचना जैसे आदिकाल में है पृथ्वीराज रासो को छप्पे छंद का अजायब घर कहा जाता है। तो ये रहा हमारा सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक छंदों को याद करने की आसान ट्रिक। इसके आगे मैं कल सममात्रिक में से चौपाई को कैसे पहचाने, रोला को कैसे पहचाने, गीतिका को, और हर गीतिका को मैं इसका एक-एक छंदों को मैं इसका एक ट्रिक बताऊँगी याद करने को, इसमें कितनी मात्राएँ हैं, कितने प्रयत्न होती है, वो सब मैं बताऊँगी। दोहा और सोरठा में भी कैसे इसको याद करें, इसका भी एक मैं ट्रिक बनाई हूँ अर्धसम मात्रिक छंद को, ये चारों छंदों को याद करने के लिए। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को यह ट्रिक ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।